हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग एल्किन का नामकरण करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC पद्धति द्वारा एल्किन का नामकरण। तो शुरू करते हैं। एल्किन एल्किन किसे कहते हैं? एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, यानी कि किसी भी कार्बन की श्रृंखला में जितना कार्बन रहेगा उससे अगर डबल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं एल्किन। जैसे कि अगर मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला दी हुई है C5H10, तो यहाँ पर देखिए जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन है, तो ये किसका हो गया? एल्किन हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखिए कार्बन की जो संख्या है वो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन, तो हम लोग जानते हैं कि उसका सूत्र क्या होता है? एल्किन। तो कहीं भी अगर कार्बन की श्रृंखला में हमें एल्किन दिखाई देगा तो कैसे समझेंगे? जितना कार्बन रहेगा उससे 2 गुना उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसीलिए एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। अब हम लोग एल्किन का नामकरण करेंगे IUPAC पद्धति द्वारा। तो इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय हम लोग संगत कार्बन के नाम के साथ ENE को जोड़ा जाता है और द्विबंध वाले कार्बन को न्यूनतम अंक दिया जाता है। जब भी हम लोग एल्किन का नामकरण करेंगे IUPAC पद्धति द्वारा, हम लोग संगत कार्बन के नाम के साथ ENE को जोड़ेंगे और जिधर हमारा द्विबंध रहेगा उधर हम लोग उसको मान्यता देंगे, उधर से ही हम लोग काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन, तो क्या है? ये हमारा एल्कीन है। अब देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग मूल शब्द क्या लगाते हैं? ईथ। ईथ के साथ तो संगत कार्बन के नाम के साथ हमें जोड़ना है ENE, तो ईथ के साथ जुड़ेगा, क्या बन गया नाम? इथीन। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन के लिए हम लोग कौन सा मूल शब्द यूज करते हैं? मीथ का। 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ का। 3 कार्बन के लिए प्रोप का। 4 कार्बन के लिए ब्यूट का। 5 कार्बन के लिए पेंट का। अब हम लोग एक और एल्किन का नामकरण करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन का एल्काइल समूह दिया गया है, तो 4 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट के साथ हमें क्या लगाना होगा? ENE। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है ये बताने के लिए हम लोगों को काउंटिंग करना होगा। हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? तो द्विबंध को हम लोग न्यूनतम अंक देंगे। द्विबंध हमारा इधर है तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन ब्यूट, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड ENE। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 नंबर वाले कार्बन पर है, तो हो जाएगा ब्यूट 1 पर इन। अगर हमारे पास 3 कार्बन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
दिए हुए कार्बनिक यौगिक में हम लोग देख रहे हैं कि 3 कार्बन हमारे पास है, उसमें से डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास है, तो यहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन का हमारा नाम होता है प्रोप। प्रोप के साथ हमें क्या जोड़ना होगा? ई एन ई कहाँ पर है? 1 नंबर वाले कार्बन के पास है, तो क्या हो गया? प्रोप 1 पर इन। अगर हमारे पास दिया गया है कार्बन का श्रृंखला CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिए हुए कार्बन की श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे। कार्बन की श्रृंखला किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड द्विबंध कम अंक में मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा मूल शब्द लिखते हैं? पेंट। पेंट के साथ क्या लगाएंगे? ई क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है। पेंट के साथ क्या हो जाएगा? ई। लेकिन ई कितने नंबर कार्बन के पास है? 1 नंबर कार्बन के पास है, तो क्या हो गया हमारा? पेंट 1 पर इन। अगर इसी तरह कार्बन की श्रृंखला दी हुई है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन की श्रृंखला है हम लोग इसमें काउंटिंग करते हैं। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 नंबर वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, 2 नंबर वाले के पास मिल जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। क्यों? इधर से हमें डबल बॉन्ड को कम अंक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब हमारे पास डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के पास है? 2 नंबर कार्बन के पास है। 6 कार्बन का मूल शब्द होता है हेक्स। हेक्स है, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा? हेक्स 2 पर इन। अब हम लोग कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में हम लोग देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है अगर इस साइड से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, तो इधर से काउंटिंग करने पर हमें 3 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से काउंटिंग करने पर हमें 4 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम लोग किधर ज़्यादा ध्यान देंगे? 3 नंबर की तरफ ध्यान देंगे। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन नाम हो जाएगा हमारा हेप्ट हो जाएगा। हेप्ट कितने नंबर कार्बन पर है? 3 नंबर पर है, हेप्ट 3 पर इन। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो मूल शब्द के नाम के पहले लिखते हैं। मूल शब्द के नाम से पहले लिखा जाता है प्रतिस्थापी का नाम। तो यहां पर कौन सा प्रतिस्थापी हो गया? 1 कार्बन का। हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में कि 1 कार्बन वाले प्रतिस्थापी का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। 1 कार्बन वाले प्रतिस्थापी का नाम मिथाइल। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है, तो क्या लिखना होगा हमें? 3 मिथाइल पेंट 1 पर इन। अगर हमें दिया हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH3, अगर हमारे पास प्रतिस्थापी की संख्या 2 है, अगर हम लोग इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, किधर से भी काउंटिंग करें हमारा डबल बॉन्ड तो बराबर मिलेगा, लेकिन अगर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है तो उधर से भी हम लोग मान्यता देते हैं। तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हुआ? 2 नंबर कार्बन के साथ 2 को प्रतिस्थापी मिल गया और 3 नंबर कार्बन के पास मिल गया हमारा डबल बॉन्ड। तो जब 2 प्रतिस्थापी होता है हम लोग उसके लिए वर्ड ही लगा देते हैं डाई। 3 प्रतिस्थापी रहेगा तो लगाते हैं ट्राई, 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। अब हम लोग यहाँ पर नामकरण करेंगे। 5 कार्बन है, 5 कार्बन का क्या होता है? पेंट होता है। पेंट कितने पर डबल बॉन्ड है? 3 नंबर पर है, पेंट 3 पर इन। अब हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे।
एक प्रतिस्थापी हमारा दूसरे नंबर कार्बन पर है और एक और प्रतिस्थापी दूसरे नंबर कार्बन पर है। एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी मिथाइल, हमारे पास 2 मिथाइल है तो हम लोग लिखेंगे 2 और 2, यानी कि कार्बन के 2 नंबर वाले कार्बन के पास 2 गो मिथाइल है तो हम लोग डाई मिथाइल का प्रयोग करेंगे। 2 डाई मिथाइल पेंट 3 पर इन। डाई का प्रयोग हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि हमें 2 मिथाइल को बताना था। 2 मिथाइल को बताने के लिए हम लोग 2 बार मिथाइल नहीं लिखते हैं। 2 बार मिथाइल की जगह पर हम लोग एक वर्ड लगा देते हैं डाई, जिसका मतलब होता है 2, और इसका हो गया डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कहां पर जुड़ा है? एक मिथाइल दूसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा है, दूसरा वाला मिथाइल भी दूसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। हमारे पास श्रृंखला दी हुई है CH3 CH2 CCH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये किसका हो गया? श्रृंखला एल्केन का हो गया। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो एल्केन के रूप में करेंगे। एल्केन का जो नामकरण है हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अब देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर से काउंटिंग करेंगे इसका 1 2 3 4 5 6, 2 को प्रतिस्थापी मिल रहा है दोनों कार्बन के पास। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये एल्कीन है या फिर एल्कीन नहीं है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 10 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 2 5 3 8 और 3 11 2 13 3 16 3 19 और 3 22। जितना कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा एल्कीन नहीं है। हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करके बता सकते हैं कि वो एल्कीन है या नहीं है। अगर वो एल्कीन होगा तो जितना कार्बन आएगा उससे हमारा डबल होना चाहिए हाइड्रोजन। अगर एक भी हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है तो वो एल्कीन नहीं होगा। एक श्रृंखला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CCH3 CH3 CH3। अब हम लोग देखिए यहां पर जब हम लोग नामकरण करेंगे तो नामकरण की कौन कौन सी विधि है? पहला हम लोग द्विबंध को प्राथमिकता देंगे। द्विबंध को प्राथमिकता देने के बाद हम लोग प्रतिस्थापी को भी प्राथमिकता देंगे, यानी कि सबसे पहले न्यूनतम अंक देना है द्विबंध को, फिर न्यूनतम अंक देना है प्रतिस्थापी को, उसके बाद हमें लंबी श्रृंखला चाहिए, यानी जितना ज्यादा कार्बन हम लोग काउंट कर सकें हम लोग उतना ज्यादा कार्बन को गिनेंगे। दिए हुए यौगिक में अगर हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करें तो देखिए अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, हमारा प्रतिस्थापी 4 नंबर पर और डबल बॉन्ड 2 नंबर पर। अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 नंबर पर तो हमारा द्विबंध कहाँ मिलेगा? 3 नंबर पर। हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले द्विबंध को, तो हम लोग इधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो जब हम लोग इसमें काउंटिंग किए तो कितना कार्बन निकला? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट होता है। 5 कार्बन पेंट। कहां पर डबल बॉन्ड है? तो 2 नंबर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, पेंट 2 पर इन हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। एक प्रतिस्थापी इस जगह पर है और एक प्रतिस्थापी इस जगह पर है। कितने नंबर कार्बन पर है? 4 नंबर वाले कार्बन पर है, तो हम लोग लिखेंगे 4 4, यानी कि 4 और 4 में डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है 4 नंबर वाले कार्बन के पास। ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी, ये हमारा हो गया मूल शब्द और ये हमारा हो गया अनुलग्न। अगर हमारा प्रतिस्थापी अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? CH3 CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH CH3 CH। अगर मान लीजिए ये श्रृंखला है तो यहाँ पर देखिए कि एक ही प्रतिस्थापी है और एक ही जगह पर हमारा डबल बॉन्ड है। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर पर डबल बॉन्ड गया? 4 नंबर पर। अगर इधर से काउंटिंग करें 1 2 3, 2 नंबर पर ही मिल गया, यानी कि काउंटिंग हम लोग ऊपर वाले सिस्टम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितना कार्बन आ गया? 6 कार्बन। हेक्स कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पर है, हेक्स 2 पर इन। हम लोगों ने सबसे पहले द्विबंध को प्राथमिकता दिया, अब हम लोग प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देंगे। प्रतिस्थापी का नाम मूल शब्द के पहले। कितने नंबर पर प्रतिस्थापी है? 5 नंबर पर। कौन सा प्रतिस्थापी है? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल हेक्स 2 पर इन। अगर इसी संरचना में एक और प्रतिस्थापी जुड़े CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमारा ये श्रृंखला दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हमारे पास 6 कार्बन प्राप्त हो गया है। 6 कार्बन कहाँ कहाँ पर प्रतिस्थापी मिला? एक 4 नंबर पर प्रतिस्थापी मिला, एक 5 नंबर पर प्रतिस्थापी मिला। सबसे पहला प्राथमिकता द्विबंध को, दूसरा प्राथमिकता प्रतिस्थापी को और तीसरा प्राथमिकता लंबी श्रृंखला। हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक की लंबी श्रृंखला निकाली। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। 6 कार्बन हेक्स कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर है, हेक्स 1 पर इन हो गया। अब देखिए 4 नंबर पर एक मिथाइल है, एक 5 नंबर पर मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे 4 5 डाई मिथाइल हेक्स 1 पर इन है। अगर हमारा प्रतिस्थापी में जुड़ा हुआ है फ्लोरीन CH3 CH F CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोगों ने जाना था कि अगर कहीं प्रतिस्थापी में F रहेगा तो क्या नाम लिखते हैं उसका? फ्लोरो। अगर प्रतिस्थापी में Cl रहेगा तो नाम होता है क्लोरो। अगर प्रतिस्थापी में Br रहेगा नाम होता है ब्रोमो। अगर प्रतिस्थापी में I रहेगा नाम होता है आइडो। ये सब प्रतिस्थापी अब हम लोग देखेंगे। इस वाले कार्बन की श्रृंखला में कार्बन को अगर काउंट करें तो इधर से हमको प्राथमिकता मिलेगा। 1 नंबर कार्बन के पास डबल बॉन्ड मिल गया, 1 2 3 और 1 4। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर है, ब्यूट 1 पर इन हो गया। कितने नंबर पर प्रतिस्थापी है? 3 नंबर पर। कौन सा प्रतिस्थापी है? F है। F का नाम क्या होता है? फ्लोरो। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 फ्लोरो ब्यूट 1 पर इन। इसी प्रकार अगर हमें दिया हुआ है CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो सेम चीज है, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या हो गया? ब्यूट। कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर है, ब्यूट 1 पर इन। प्रतिस्थापी कहाँ पर? 3 नंबर पर है। 3 नंबर वाले कार्बन के पास प्रतिस्थापी है, कौन सा प्रतिस्थापी है? Cl है। Cl का क्या होता है? क्लोरो। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो ब्यूट 1 पर इन। हमेशा हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मीथ ईथ प्रो ब्यूट का प्रयोग करते हैं ये सब हमारा हो जाता है मूल शब्द, और हमेशा मूल शब्द के पहले क्या आता है? हमारा आता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी हमेशा मूल शब्द के पहले आता है, क्योंकि प्रतिस्थापी क्या है? पूर्व लग्न, जो पहले लगता है। कार्बन की श्रृंखला अगर है CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH C Cl CH3। अगर मान लीजिए हमारे पास श्रृंखला ये दिया गया है, कैसे हम लोग इसका नामकरण करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले इसका काउंटिंग करेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? इस जगह पर है, 1 2 3 4 5 6।
अगर हम लोग इधर से जाते हैं तो हमें डबल बॉन्ड मिला 3 नंबर पर। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड से भी हमारा 3 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे? Cl और Br में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है? B आता है। तो हम लोग प्राथमिकता यहाँ पर प्रतिस्थापी में Cl और Br में Br को देंगे। क्यों? अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है, इसीलिए हम लोग उसको न्यूनतम अंक देंगे। तो हमारा ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा गलत, और नीचे वाला जो श्रृंखला है नामकरण का वो है सही। तो अगर हम लोग नीचे वाले के अनुसार से देखें तो हम लोगों को क्या करना होगा? कार्बन का काउंटिंग Br को देखते हुए करना होगा। सबसे पहला हम लोगों ने काम क्या किया? डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दिया। दोनों तरफ से 3 नंबर पर ही डबल बॉन्ड मिला, लेकिन Br और Cl में हम लोग प्राथमिकता Br को दे रहे हैं। क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, C बाद में आता है। तो हम लोग नामकरण में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन। 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्स। हेक्स में डबल बॉन्ड कहां पर है? 3 नंबर वाले कार्बन पर है। क्या हो जाएगा? हेक्स 3 पर इन। हेक्स 3 पर इन हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे। एक प्रतिस्थापी हमें मिल रहा है 2 नंबर वाले कार्बन के पास, एक प्रतिस्थापी मिल रहा है 5 नंबर वाले कार्बन के पास। किसका नाम पहले लिखेंगे? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। देखिए CS क्लोरो, क्लोरो में C और ब्रोमो में B, तो अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे Br का नाम, बाद में लिखेंगे Cl का नाम। तो हो जाएगा 2 नंबर वाले कार्बन के पास क्या है? हमारे पास ब्रोमो है, और 5 नंबर कार्बन के पास क्या है? क्लोरो है। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 3 पर इन। हम लोगों ने इसमें क्या किया? सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दिया, उसके बाद प्रतिस्थापी में Br और Cl में हम लोगों ने Br को प्राथमिकता दिया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में वो पहले आता है, Cl अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है। अगर हमारा स्ट्रक्चर रहेगा CH3 CH2 CF CH3 F CH डबल बॉन्ड CH2, अगर दिया हुआ कार्बनिक यौगिक कुछ इस प्रकार है। नामकरण करेंगे तो हम लोग सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हम लोग जब काउंटिंग किए तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ पर मिला? 1 नंबर वाले कार्बन पर मिला। कितना टोटल कार्बन? 6 कार्बन। क्या नाम हो गया? हेक्स। 6 कार्बन हेक्स। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर है, हेक्स 1 पर इन। डबल बॉन्ड में हम लोग कार्बन के नाम के साथ ENE को लगाते हैं। हमारे पास 2 प्रतिस्थापी है, एक 4 नंबर पर F जुड़ा है और एक और F 4 नंबर पर जुड़ा है। तो हमारे पास 2 गो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो F का मतलब है फ्लोरो। क्या गो फ्लोरो है? 2 जगह पर फ्लोरो है, दोनों 4 4 पर ही है, तो हम लोग लिखेंगे 4 4। हम लोग 2 बार फ्लोरो नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे 4 4 डाई फ्लोरो हेक्स 1 पर इन। हम लोगों ने डाई का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लोरो था, इसीलिए हम लोगों ने डाई का प्रयोग किया। अगर 3 फ्लोरो होता तो हम लोग किसका प्रयोग करते? ट्राई का प्रयोग करते। हमारा कार्बन का श्रृंखला दिया हुआ है CH3, C के साथ एक F जुड़ा हुआ है, CH, CH के साथ एक जुड़ा है Cl, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड है वो पहले वाले कार्बन पर है, तो हम लोग काउंटिंग तो इधर से ही करेंगे। 1 नंबर 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन। 6 कार्बन का हम लोग नाम क्या लिखते हैं? हेक्स। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर है, हेक्स 1 पर इन। बट हमारा इस बार प्रतिस्थापी है एक Cl और एक है F। तो फ्लोरो में और क्लोरो में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है? C आता है, बाद में F आता है। तो पहले हम लोग नाम लिखेंगे क्लोरो का, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है, और फ्लोरो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में है, इसीलिए हम लोग बाद में नाम लिखेंगे फ्लोरो का।
तो जब इसका नाम लिखेंगे तो कितने नंबर पर क्लोरीन है, 4 नंबर पर है, तो हो जाएगा 4 पे क्लोरो और 5 पे फ्लूरो। हम लोगों ने क्लोरो को पहले लिखा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो पहले आता है, फ्लूरो बाद में आता है। कितने नंबर पर क्लोरो है, 4 नंबर वाले कार्बन के साथ क्लोरीन है और 5 नंबर वाले कार्बन के साथ फ्लोरीन है। तो प्रतिस्थापी में हम लोग क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो और फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरो। 6 कार्बन था हेक्स, डबल बॉन्ड कहां पर था, 1 नंबर पर। कौन सा बंद है, ENE। ENE हम लोग किसके लिए लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए, एल्कीन के नामकरण में लिखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 दिया हुआ हमारा कार्बनिक यौगिक है, इसमें एक भी प्रतिस्थापी नहीं है, लेकिन जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो हमें प्रतिस्थापी मिल जाएगा। अगर हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब अगर हम लोग इधर जाते हैं तो 5 और इधर जाते हैं तो 5 6 7। तो हम लोगों का नामकरण का विधि है कि हम लोग नामकरण में लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हमें लंबी श्रृंखला चाहिए, इसीलिए हम लोग इधर काउंटिंग करेंगे 5 6 7। जब हम लोग काउंटिंग किए तो हमें ये प्रतिस्थापी के रूप में मिला। कितना नंबर मिला, 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी मिला। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7। 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट। कितना पर इन है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, हेप्ट 1 पर इन हो गया। लेकिन प्रतिस्थापी कहां पर है, 4 नंबर वाले कार्बन के साथ प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो नाम हो गया 4 पर जुड़ा है मिथाइल हेप्ट, यानी 7 कार्बन, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। श्रृंखला है CH3 C CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ हमारा श्रृंखला है। हम लोग क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। तो काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो 4 कार्बन, इधर जाते हैं तो 4 कार्बन और नीचे आते हैं तो 4 और 5 कार्बन। तो हमें इधर ज्यादा कार्बन मिल रहा है, इसलिए हम लोग काउंटिंग भी इधर ही करेंगे जिधर हमें लंबी श्रृंखला मिलेगी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन का हम लोग क्या नाम लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन पेंट। डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 नंबर पर है, पेंट 1 पर इन हो गया। प्रतिस्थापी कहां पर है, एक 3 नंबर पर है और ये वाला भी 3 नंबर पर है, दोनों जगह मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल पेंट 1 पर इन, यानी कि 3 नंबर पर 2 गो मिथाइल है और पेंट यानी कि 5 कार्बन वाला 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो हमारा श्रृंखला हम लोग नाम से भी पहचान सकते हैं, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है। उसके बाद डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, कहां पर है, दोनों का दोनों 3 नंबर वाले कार्बन के साथ है। अगर हमें श्रृंखला दिया हुआ रहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH3 CH2 CH3 CH3, अगर हमारा दिया हुआ श्रृंखला कुछ इस प्रकार है, हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब अगर हम लोग इधर जाएं तो 5 6, नीचे आए तो 5 6 और ऊपर जाए तो 5, तो हम लोग किधर भी जा सकते हैं, बस ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो हो गया 5 और 6। हमारे पास 6 कार्बन जब प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने देखा कि एक प्रतिस्थापी हमें ये प्राप्त हो रहा है और एक प्रतिस्थापी ये ऊपर वाला। 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी मिथाइल, 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी इथाइल। कितना है, 6 है, तो 6 का हो जाता है हेक्स। हेक्स कितना पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 पर इन हो गया। प्रतिस्थापी 4 नंबर पर ही है, लेकिन 4 नंबर पर है मिथाइल और 4 नंबर पर है इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में
हम लोग किसका नाम पहले लिखेंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है, एम पहले आता है या ई पहले आता है? तो ई पहले आता है। तो पहले हम लोग नाम लिखेंगे इथाइल का, बाद में नाम लिखेंगे मिथाइल का। तो 4 नंबर पर कौन जुड़ा है? इथाइल। और 4 नंबर पर एक और चीज जुड़ा हुआ है, क्या? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 मिथाइल हेक्स 2 पर इन, यानी कि 4 नंबर पर एक इथाइल है, 4 नंबर पर एक मिथाइल है, हेक्स यानी 6 कार्बन, डबल बॉन्ड कहां पर है? 2 नंबर वाले कार्बन के पास है। दिया हुआ श्रृंखला है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग इसका नामकरण करें तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या नाम होता है? हेक्स होता है। कितने नंबर पर है? हेक्स 1 पर इन। लेकिन एक प्रतिस्थापी है 4 नंबर पर। जो कार्बन की श्रृंखला में छूट जाए हम लोग उसको प्रतिस्थापी बोलते हैं, जो अलग से शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक कार्बन का प्रतिस्थापी मिथाइल कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। हो जाएगा 4 पर मिथाइल हेक्स 1 पर इन, यानी कि 6 कार्बन में डबल बॉन्ड 1 नंबर वाले कार्बन के पास है और 4 नंबर वाले पास क्या है? मिथाइल के रूप में प्रतिस्थापी। एक श्रृंखला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर हमें 4 कार्बन वाला मिल रहा है, 1 2 3 4। हम लोग अगर नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या लिखाएगा? 4 कार्बन हो गया हमारा ब्यूट। ब्यूट में कहां पर इन है? 1 पर इन है। लेकिन अगर इसी श्रृंखला को बदल दिया जाए, अगर हम लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन में हम लोग काउंटिंग करेंगे अगर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 कार्बन के पास हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 पर इन। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है 2 नंबर वाले कार्बन पर है, तो 4 कार्बन का ही श्रृंखला में नाम अलग अलग हो गया। किसके वजह से? डबल बॉन्ड के वजह से। यहां पर बताया जा रहा है ब्यूट 1 पर इन, मतलब 4 कार्बन का ऐसा श्रृंखला जहां डबल बॉन्ड 1 नंबर वाले कार्बन के साथ है, और इसमें 4 कार्बन का ऐसा श्रृंखला जहां डबल बॉन्ड 2 नंबर वाले कार्बन के पास है। हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है 5 कार्बन का। 5 कार्बन में क्या होगा? इधर से नामकरण करने पर 1 2 नंबर वाले कार्बन के पास मिला, 3 4 5। इसमें जब हम लोग नामकरण करेंगे तो 1 नंबर पर ही हमें डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो 5 कार्बन का ही श्रृंखला है, लेकिन दोनों का नामकरण अलग अलग हो गया, क्योंकि श्रृंखला में थोड़ा सा अंतर है। किसमें अंतर है? डबल बॉन्ड वाले जगह पर अंतर है। अगर ऊपर वाले का नाम लिखें तो 5 कार्बन हो गया हमारा पेंट। कहां पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर वाले कार्बन के पास है, पेंट 2 पर इन। लेकिन नीचे वाला में 5 कार्बन पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 नंबर कार्बन, तो क्या हो जाएगा? पेंट 1 पर इन। तो कार्बन की श्रृंखला जो है वो द्विबंध के आधार पर बदलते रहती है एल्किन में। तो हम लोगों ने मूल शब्द का जो प्रयोग किया तो किस आधार पर किया? हम लोग पिछली क्लास में जानते थे 1 कार्बन के लिए क्या नाम यूज होता है? मीथ। 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? ईथ। तो अगर हमें 1 कार्बन का एल्काइल मिले तो उसके लिए हम लोग क्या नाम लिखेंगे? मिथाइल। और 2 कार्बन का रहेगा तो इथाइल। तो मिथाइल इथाइल में किसका प्रयोग पहले होगा? इथाइल का प्रयोग होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में वो पहले आता है। मिथाइल बाद में आता है तो उसका प्रयोग बाद में होगा। अगर हमें दिया हुआ है फ्लोरो और क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, तो
तो फ्लोरो और क्लोरो में सी पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो जब भी नामकरण में प्रयोग होगा पहले नाम लिखेंगे क्लोरो का, बाद में नाम लिखेंगे फ्लोरो का। ब्रोमो और आइडो में ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे, आइडो का नाम बाद में लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो आइडो में ब्रोमो पहले आता है। उसी प्रकार क्लोरो और ब्रोमो में पहले नाम ब्रोमो का लिखेंगे, क्योंकि बी पहले आता है, बाद में सी आता है। तो जब भी प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो उस प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर आता है। जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर में नाम आता है हम लोग उसी का नाम पहले लिखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो के पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी नियम वगैरह हैं सब उसमें दिया गया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है।